यूपी के झांसी में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए परमिशन नहीं दी। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बृहस्पतिवार को कुख्यात लेखराज प्रकरण में जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मिलने आने वाले थे, लेकिन झांसी प्रशासन ने पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर को उतारने की अनुमति नहीं दी। इस संबंध में झांसी एसएसपी ने बताया, कल ही हमारे पास पत्र आया और अचानक ही वो हमसे पूछ रहे हैं। इसके लिए पहले से उनको अनुमति लेनी थी। पुलिस लाइन में काम चल रहा है, इसलिए अनुमति नहीं दी जा रही। सपा विधायक कृपान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। विधायक को अब कानपुर जेल से 450 किलोमीटर दूर महराजगंज जेल में शिफ्ट किया गया। इसे लेकर 13 दिसंबर को जिला कारागार कानपुर प्रशासन ने विशेष सचिव को पत्र भेजा था। मंगलवार को विशेष सचिव ने डीजी कारागार को निर्देश जारी किया था। आदेश जारी होने के बाद सपा विधायक को शिफ्ट किया गया। कानपुर के आर्यनगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि पुलिस दमन करने के इरादे से विधायकों के खिलाफ सत्यापित डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मुकदमे लिखने का काम कर रही है। इसलिए पता सत्यापन संबंधित काम विधायकों से न कराए जाएं, ताकि विधायक ऐसे मामलों में न फंसे। साथ ही उन्होंने चिट्ठी में आगे लिखा कि विधायकों के पास अन्य काम भी हैं और पहचान सत्यापित करने का काम तहसील का है और विभाग अपना काम टालने के लिए सिफारिशी पत्र लाने के लिए कहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कोविड रिव्यू मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने सभी सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विदेश की यात्रा करके लौटे लोगों का भी कोविड टेस्ट करवाया जाएगा और सभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों आदि जैसे ट्रेवल पॉइंट पर पूरी निगरानी बढ़ा दी जाए। उत्तर प्रदेश राज्य में सभी जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, स्कूल कॉलेजेस में, शॉपिंग मॉल्स में, सिनेमा हॉल में, इसके अलावा जो विदेश से यात्रा करके आएंगे हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर सतर्कता बरतें, संदिग्ध मरीज की जांच करें और विदेश यात्रा करने वाले और विदेशी यात्रियों की दोनों की जांच करके ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने की अनुमति। कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंची। इस दौरान कांग्रेस नेता नजीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई स्थानीय कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। वहीं यात्रा के दौरान नजीमुद्दीन सिद्दीकी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर अच्छे काम की बुराई करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो देश को तोड़ने में लगे हैं, उन्हें देश जोड़ने वाली यात्रा से तकलीफ तो होगी ही। क्या भाजपा हमारी तारीफ करेगी? भाजपा हर अच्छे काम की बुराई करती है। अब इस अच्छे काम की भी भारत जोड़ने में, भाईचारा पैदा करने में जो भारत तोड़ने में लगे हैं, उन्हें तो तकलीफ होगी। सांप्रदायिक दंगे के मुख्य आरोपी और पूर्व प्रधान तोताराम के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल तोताराम ने नाले पर कब्जा कर अवैध तरीके से वहां बिल्डिंग और मार्केट बनाई थी। प्रशासन ने बिल्डिंग और मार्केट को खाली करने के लिए नोटिस दिया था और साथ ही बिल्डिंग और मार्केट के दस्तावेज भी मांगे थे, मगर तोताराम ने बिल्डिंग और मार्केट के दस्तावेज नहीं दिए और न ही उसे खाली किया। इसी वजह से छिबरामऊ एसडीएम अशोक कुमार बुलडोजर के साथ उस अवैध निर्माण वाली जगह पर पहुंच गए और पूर्व प्रधान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। यूपी के दो बाहुबली मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह से जुड़ा बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को मंगलवार के दिन व्यक्तिगत रूप से पेश होकर गवाही देने का आदेश दिया था। ईडी की कस्टडी में होने के कारण मुख्तार की गवाही नहीं हो पाई। अब इस मामले में मुख्तार को व्यक्तिगत रूप से 3 जनवरी को कोर्ट में पेश होकर अपनी गवाही दर्ज करानी होगी। लखनऊ के समतामुलक चौराहा के पास गोमती नदी में एक कार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक रिट्ज कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया और 2 लोग लापता हैं, तो वहीं एक पालतू कुत्ते की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर संज्ञान, साथ ही एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को हरियाणा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरुग्राम में एसजीटी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से राष्ट्र निर्माण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और इसका शुभारंभ भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर हुई है और इस विश्वविद्यालय ने अपने कार्यों द्वारा इस नाम को चरितार्थ किया है।